So hi everyone, welcome back to SJE channel. This is Sambhav here, your mentor for JEE Mathematics. तो आज के इस वीडियो में हम दो क्वेश्चंस करेंगे. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन कोनिक सेक्शंस. ठीक है, एंड इन कोनिक सेक्शंस वी आर पर्टिकुलरली डीलिंग इन सर्कल एंड पैराबोला. ठीक है, तो ये दो हमारे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो ऐसा करना है, सबसे पहले ये करना है, आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है और खुद ट्राई करना है, और फिर उसके बाद आपको आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखना है. ठीक है, तो ऐसा है कि हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जाएंगे, बट व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज़ कि आप इस क्वेश्चन से इंसाइट से लीजिए और कैसे ये क्वेश्चन जेईई मेन 2022 में आपके लिए बेनिफिशियल होगा, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बहुत ही डायरेक्ट प्रॉब्लम है, और ऐसे प्रॉब्लम्स लगातार आते हैं. ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x हमें एक पैराबोला दिया गया है. वी हैव बीन गिवन अ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x. अब इस पे है देर इज अ पॉइंट 2 कॉमा -4 ऑन दिस, सो वी हैव अ पॉइंट 2 कॉमा -4 ऑन पैराबोला. ठीक है, सो वी नो दैट इट इज़ ऑन पैराबोला, और ये हम जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, फेयर एंड सिंपल. ठीक है, नेक्स्ट है, हम इस पैराबोला को एक बार के लिए ड्रॉ करते हैं. तो जस्ट ड्राइंग दिस पैराबोला, तो ये हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x विल बी समवट लाइक दिस. ठीक है, और यहाँ पर 2 कॉमा -4 है, तो यहाँ पर 2 कॉमा -4 है जो हमारा पॉइंट है पैराबोला पे. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होने चाहिए. तो अब हमें देखना है कि यहाँ से एक टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करा गया है. ठीक है, सो अ टेंजेंट लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू पैराबोला. सो फॉर एनी कोनिक सेक्शन, किसी भी कोनिक सेक्शन के लिए आई एम प्रिटी श्योर दैट मुझे अगर कभी भी कोई पॉइंट दिया गया हो कोनिक सेक्शन पे, ठीक है, इफ़ आई हैव अ पॉइंट, और फिर मुझे उससे क्या निकालना हो, उससे मुझे टेंजेंट का इक्वेशन बताना हो, तो ऑन पॉइंट ऑन द कोनिक सेक्शन और उससे मुझे टेंजेंट निकालना हो, तो मैं उसको SS1 टाइप से डिनोट कर सकता हूँ. नॉट एग्जैक्टली SS1, वो t इज इक्वल टू 0 होता है जो हम डिनोट करते हैं किसी भी कोनिक सेक्शन को. ठीक है, कोनिक सेक्शन की टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को t इज इक्वल टू 0 से करते हैं, जिसमें एक्स स्क्वायर का टर्म को हम x1 से रिप्लेस करते हैं, वाई स्क्वायर के टर्म को हम y1 से रिप्लेस करते हैं, x को हम सिंपली x प्लस x1 बाई 2 से रिप्लेस करेंगे, और y को हम सिंपली y प्लस y1 बाई 2 से रिप्लेस करेंगे, वेयर x1 कॉमा y1 इज अ पॉइंट ऑन द कोनिक सेक्शन. ठीक है, क्लियर. सो आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर. ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहाँ से आ रहे हैं, ये इक्वेशन में आ रहे हैं, और इस इक्वेशन में हम इसमें ये वाली चेंजेस करके हम डायरेक्टली टी और इस वाली चेंजेस को इक्वल टू 0 करके हम डायरेक्टली इक्वेशन को लिख सकते हैं. आई होप ये आपको पता होगा, बिकॉज अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिस इज़ वेरी कॉमन, और ये आपको आना चाहिए. ठीक है, तो नाउ वी हैव अ पॉइंट 2 कॉमा -4 ऑन पैराबोला. तो मुझे पैराबोला की इक्वेशन पता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x. तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डायरेक्टली राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. सो डायरेक्टली आई कैन राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ठीक है, सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू 8x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2x, और 2x को हम लिख सकते हैं x प्लस x1. कूल, यहाँ तक सब क्लियर है. तो अब यहाँ पर हमने इसको लिख लिया. अब हमें क्या है, इसमें x1 को 2 पुट करना है, और x2 को -4, y1 को -4 पुट करना है, तो दिस विल बी -4y इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 2. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ लाइन. तो अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ चुका है. अब हम इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि आगे क्या दिया गया हमारे पास. तो अ टेंजेंट लाइन L इज ड्रॉन इफ लाइन ऑल्सो इज टेंजेंट टू सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a. अब यहाँ पर क्या होता है कि a की जगह लोग a स्क्वायर से इंप्लीमेंट कर लेते हैं, क्योंकि उनको याद होता है, रटा होता है उन्होंने. ठीक है, ऐसा नहीं करना है. ठीक है, दिस मिस्टेक इज नॉट टू बी डन. दिस मिस्टेक इज नॉट टू बी डन, माइंड इट. ओके, तो हमारे पास अब टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई. तो अब हमारे पास आ गया x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि L है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a पे ये क्या है, दिस इज अ टेंजेंट.
ठीक है, सॉरी दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज अ कॉमन टेंजेंट, ठीक है, तो ये हमारा टेंजेंट की इक्वेशन है। नाउ हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस अगेन ड्रॉ दिस फिगर अगेन, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इज अ सर्कल फ्रॉम ओरिजिन विद अ रेडियस, सो इसका जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए एंड सेंटर जो है इसका वो हो जाएगा 0,0 यूजिंग द स्टैंडर्ड कंडीशंस। ओके, अनदर थिंग इज दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि ये कुछ इस तरीके से आ रही होगी, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ इक्वेशन होगी। हाँ, बस ये टच कर रही होगी, तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि हम इसे टच करवा दें ताकि आप लोगों के लिए ये आसान हो जाए समझना। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट ट्राई टू गेट इट टच्ड। हाँ ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आएगी जिसपे ये -2 -1 -2 पे ये आएगा, ठीक है। तो दिस इज अ सिनेरियो राइट नाउ, ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो रेडियस है वो है स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ये वाली डिस्टेंस जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ ए है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट सिंपली व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट इक्वेशन ऑफ लाइन। हमारे पास है x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन दिया गया है और हमें पॉइंट पता है। सो अवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज 0,0। सो मुझे पता है कि अगर मैं इसका डिस्टेंस देखूं यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला फॉर अ लाइन, अगर मैं देखूं कि 0,0 का x प्लस वाई प्लस 2 से क्या डिस्टेंस है, वही तो मेरा रेडियस होगा, ठीक है। 0,0 का x प्लस वाई प्लस 2 से कितना डिस्टेंस है, वही तो मेरा रेडियस है। तो बस मुझे वही तो निकालना है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ ए होगा जो कि हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस, अब मैं इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 अगर मेरे पास कोई इक्वेशन दी गई है और मुझे कोई पॉइंट दिया गया है x1, y1 जिससे मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली सब्सटीट्यूट द एंटायर इक्वेशन पुटिंग x1 एंड y1 देयर एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ए और यहाँ a1 और b1 कर दो, ठीक है। सो दैट दिस इज एंटायरली डिफरेंट, ठीक है। इन दोनों का कोई आपस में कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है। अब यहाँ पर हमें a1 और b1 पता है, वो हम इक्वेशन को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो सिंपली दिस विल कम आउट टू बी 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए का मॉड आ जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि ए का वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप सवाल था, ठीक है। तो ए का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, सो सॉरी ए का वैल्यू आ जाएगा 2। सो दिस इज द करेक्ट आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम, लेट अस सॉल्व अनदर प्रॉब्लम। सो दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन जेईई मेन 2021, ओके। हमारे पास क्या दिया गया है, देर इज अ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स, सो वी हैव अ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स, सो दिस इज अ लाइन दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, ओके। एंड दिस बाइसेक्ट्स द एरिया इंक्लोज्ड बाय लाइंस x0 y0 x इक्वल टू 3/2। तो x0 ये क्या है, x इक्वल टू 0 ये है, y इक्वल टू 0 ये है, x इक्वल टू 3/2 क्या है, x इक्वल टू 3/2 लेट से ये वाली लाइन हो जाएगी हमारी, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, ठीक है। ये एक पैराबोला का इक्वेशन है, वेरी इजी टू इंटरप्रेट, ठीक है। और पैराबोला का इक्वेशन है, तो पैराबोला और ये इसका एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो एक डाउनवर्ड पैराबोला है। सो दिस इज अ डाउनवर्ड पैराबोला, ओके। तो ध्यान से सुनना है एक एक बात को, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात दी गई है कि यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला है और एक डाउनवर्ड पैराबोला है, क्योंकि इसका ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, तो एक डाउनवर्ड पैराबोला है। तो इसका मतलब जब मैं कभी भी इसका निकालूंगा तो इसका एक मैक्सिमा होगा। तो अब हमें जज करना है कि वो मैक्सिमा कहाँ होगा, तो हम सिंपली जस्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो y डैश इज इक्वल टू 4 माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 0। मैक्सिमा की कंडीशन देखेंगे तो x का वैल्यू जब 2 होगा तब ये मैक्सिमम होगा, तो x का वैल्यू 2 होगा तो ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम होगा, और उससे आगे जाएंगे तो पीछे जाएंगे। अब x इक्वल टू 3/2 है,
वहाँ पर इसका जो इक्वेशन है, ध्यान से सुनना, वहाँ पर इसका इक्वेशन है x इक्वल टू 3/2 पे ये इंक्रीजिंग है, तो ये ग्राफ जो x इक्वल टू 0 पे आएगा, x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू है 1, तो 0,1 से पास कर रहा है, और x इक्वल टू 3/2 पे अगर इसका वैल्यू देखें तो कुछ भी वैल्यू हो वो हमेशा इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा कर्व y, लेट्स से, ठीक है। अब हमारे पास कर्व भी आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका एरिया, ये हमें इक्वेशन इसकी पता है। कंडीशन क्या दी गई है कि जो एरिया ये है, ठीक है, लेट्स से दिस इज A1, और जो ये एरिया है ये दिस इज A2, ये 3/2 है, ये 0 है, ठीक है। तो कंडीशन इज दैट A1 इज इक्वल टू A2, ठीक है। तो A1 और A2 बराबर दिए गए हैं, दिस इज द सोल कंडीशन दैट वी आर गोना अप्लाई। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 12m, हम m निकाल लेते हैं, फिर उसे मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, सिंपल एज दैट। अदरवाइज अगर हमारे पास कोई सिंपलर अप्रोच होगी तो हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है, देखो हमें क्या पता है कि अगर मैं सिंपली लिखूं इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 3/2 y dx, अगर मैं लिखूं या फंक्शन जो भी है हमारा dx लिखूं, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया अंडर द कर्व। अब टोटल एरिया अंडर द कर्व कितना हो जाएगा हमारे पास, A1 प्लस A2 आ जाएगा, ठीक है। और मुझे पता है कि A1 और A2 बराबर भी हैं, तो इसीलिए मैं लिख सकता हूँ, सॉरी, ठीक है, हाँ, तो मैं इसी से डायरेक्टली आई कैन राइट कि A1 और A2 अगर बराबर हैं तो दिस इज ट्वाइस ऑफ A1, 0 to 3/2 y dx लिख लो, ठीक है। और A1 और A2 बराबर हैं तो आसान क्या है, A1 निकालना मुश्किल है क्योंकि हमें पूरे एरिया से फिर एक एरिया को माइनस करना है। सो व्हाट इज बेटर इज कि हम यहाँ पर ट्वाइस ऑफ A2 लिखते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to 3/2 mx dx ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 0 to 3/2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 + 4x - x², सो 1 + 4x - x² आ जाए dx, ठीक है। तो ये दोनों एरियाज हमारे बराबर हैं, सॉल्व कर लेंगे अब इसको, ये बहुत सिंपल है। ये देखो mx² 2 बनेगा ये, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपली mx² बन जाएगा फ्रॉम 0 to 3/2, और ये वाली चीज़ बन जाएगी x + 2x² - x³ कैलकुलेशन कर लेना, बहुत सिंपल है, 0 to 3/2 में, ठीक है। अब इससे m निकलेगा और इससे हमारा 12m निकलेगा, तो हम इसको जस्ट फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो x + 2x² है, 0 to 3/2 है, तो 3/2 प्लस 2x² है, तो 2 × 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, -1/3 ऑफ 3/2 का क्यूब, ठीक है। दिस इज इक्वल टू m × 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 0 वाली टर्म्स हो जाएंगी कैंसिल, निकल आएंगी, तो उनको हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको 3/2 के स्क्वायर को ही हटा देते हैं इधर से, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करके और इसको स्क्वायर करके इसको काट देते हैं। सो दिस इज 2/3 + 2 - 1/3 × 3/2 इज इक्वल टू m, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ से हमारा 2/3 + 2 -1/2 आ जाएगा, ये m का वैल्यू है, और 12m निकालना है हमें, तो 12m कर देते हैं। तो 12m जो है वो है हमारा कितना, 2/3 + 2 - ½ × 12, ठीक है। तो यहाँ पे -6 आ जाएगा, +24, और यहाँ पर 12 4 8, ठीक है। तो 8 तो 24 8 हो गया 30, 30 - 6 कितना हो गया, सॉरी 32, 32 - 6 कितना हो गया 26, तो 26 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग अप्रोच से कर सकते हैं, हम हो सकता है कि डायरेक्ट एरिया निकालें फिर उसके बाद हम सॉल्व करें, वो लेंदी हो जाएगा। पहले पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो, उसको सॉल्व करो, ठीक है, तब इसे इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा आसान रहेगा, तब आपसे ये सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ज़्यादा रहती हैं, और आसानी से बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये हमारा था सेकंड सवाल, तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं और हम कुछ इंसाइट्स ले लेते हैं हर प्रॉब्लम से। सो जो पहला प्रॉब्लम था बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम था कि हमें डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करना था। बेसिकली हमें कॉमन टेंजेंट की कंडीशन देखते हैं कई लोग कि ये है, ये इस पर भी टेंजेंट है, तो ये है, ठीक है। मैंने डायरेक्टली आपको कोनिक सेक्शन वाला मेथड बताया, अगर किसी को dy/dx वाला मेथड यूज़ करना है तो वो उसे भी यूज़ कर सकता है, इट इज़ अप टू हिम। बट द थिंग इज़ कि मतलब अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होनी चाहिए, टेंजेंट लाइन को लिखना आना चाहिए, और शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से हम आपको आंसर तक पहुंचाना चाहते हैं। दैट इज़ द ओनली एम ऑफ दिस एंटायर सीरीज़। हम इसमें इंसाइट्स इसीलिए कहते हैं कि इंसाइट्स हैं ये हमारे, कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे,
मेथोडोलॉजी क्या रहती है, जनरली जो प्रॉब्लम्स आती हैं जेई मेन में, और बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है, मतलब कुछ भी नहीं करना। दिस इज अ आई थिंक इट विल टेक हार्डली 1 minute टू सॉल्व सच प्रॉब्लम। इनफैक्ट 30 seconds आर मोर देन इनफ। अगर हम इसे विद प्रैक्टिस 30 to 45 seconds आर मोर देन इनफ फॉर सच अ प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। एंड अनदर थिंग इज़, हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम था उसमें भी ऐसा ही था कि हमारे पास एरिया था, तो एरिया की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हम पूरी प्रॉब्लम को कैसे अपने लिए सिंप्लीफाई करें, हम A1 भी सॉल्व कर सकते थे, A2 अलग अलग सॉल्व करके ऐड कर सकते हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स हम कर सकते हैं, बट उनका कोई इफेक्टिव यूज़ नहीं है, वो वैसे प्रॉब्लम पूछेगा ही नहीं। ठीक है, द थिंग इज़ कि जेई मेन इज़ अ स्पीड ओरिएंटेड एग्जामिनेशन, एंड इन अ स्पीड ओरिएंटेड एग्जामिनेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रॉब्लम को समझें, फिर प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको वो एक्सपोजर देती हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमारे पास इतना ही है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। डू हिट like and share. If you like the video, do make sure to hit the subscribe button, and stay tuned for to AceJ for more such videos. Thank you everyone for watching this video, and I'll see you in the next video. Have a great time and